जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, गुरुजी रात में हमें ऐसी कौन सी चीज़ करनी चाहिए सोने से पहले, खासकर अपने मंदिर के लिए, जिससे घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास ना हो, कोई नेगेटिविटी रात में प्रवेश ना करे, घर में सुख समृद्धि और शांति का वास बना रहे। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मंदिर रखने के कुछ खास नियम हैं, जिनमें भगवान की पूजा पाठ, पूजा की सामग्रियों, भगवान की प्रतिमाओं को किस दिशा में रखना है और इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ तक कि किस पहर में कैसे पूजा अर्चना करनी है या भोग लगाना है, सभी चीज़ों का उल्लेख वास्तुशास्त्र में मिलता है या हमारे शास्त्रों में मिलता है। इन्हीं में से एक नियम में रात के समय में घर के मंदिर के जो भगवान के सामने पर्दा लगाने के बारे में बताया गया है। ऐसा करना पूजा के नियम के अनुसार बहुत ज़रूरी बताया गया है। घर के मंदिर में रात के समय में भगवान के सामने पर्दा क्यों डालते हैं? आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से कि शास्त्रों के अनुसार इसमें क्या बताया गया है, कौन से नियम का हम उल्लंघन कर रहे हैं अपनी जीवन में अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो। क्या दोष हमें लग सकता है? क्या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव इससे बढ़ सकता है घर में? तो जब भी घर में आप मंदिर रखते हैं, देवी-देवताओं की स्थापना करते हैं, मूर्ति पूजन अगर आप करते हैं खासकर, तो आपको कुछ नियमों का पालन अति आवश्यक करना चाहिए। क्योंकि आपको आए दिन ऐसा लगता है ना कि आपने इतनी सारी पूजा पाठ करी, इतना सब कुछ करा, पर फिर भी हम ज़ीरो हैं। फल हमें कुछ मिल नहीं रहा है, काम हमारे बन नहीं रहे, सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। तो इससे बचा कैसे जाए और कौन-सी वो गलती है जो हम मंदिर के नियमों का उल्लंघन करते हुए करते हैं? जहाँ आपके सभी देवी-देवता वास कर रहे हैं, अगर वही जगह आप स्वच्छ नहीं रखोगे, सकारात्मक नहीं रखोगे, तो घर में अपने आप ही नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव और संचार बढ़ता चला जाएगा। तो जाने रात के समय मंदिर में क्यों डालते हैं पर्दा? सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ। हिंदू मान्यताओं के अनुसार हर पूजा पाठ के नियम के पीछे कोई ना कोई सही वजह के बारे में उल्लेख किया गया है। ऐसा करने से घर में सदैव सुख और समृद्धि का वास बना रहता है। घर का मंदिर छोटा हो या बड़ा, हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रात के समय घर की सभी बत्ती बुझाने से पहले मंदिर के पर्दे लगा देने चाहिए। दरअसल ये समय भगवान के विश्राम का समय माना जाता है। जिस तरह से व्यक्ति रात के समय विश्राम करने के लिए सोने चला जाता है, वैसे ही भगवान के सामने पर्दा डालकर उन्हें भी विश्राम दिया जाता है। तो ये साफ-साफ दर्शाता है ये नियम और शास्त्रों में जो उल्लेख है, हम क्यों बोलते हैं कि घर पे आप मंदिर मत बनाओ या घर पे शास्त्रों के अनुसार, वास्तुशास्त्र के अनुसार तो घर के अंदर कभी मंदिर होता ही नहीं है। और अगर आप मंदिर बनाते हैं या किसी प्रकार की मूर्ति पूजन करते हैं या आप नॉर्मल पूजा-पाठ भी करते हैं, तो कुछ नियमों का पालन आपको अवश्य करना चाहिए। जैसे किस दिशा में आपका मंदिर है, किस तरफ मुख कर कर आप देवी-देवताओं का पूजन करते हैं, कौन से भोग प्रसाद आपको कब लगाने चाहिए और किस समय आपको किस तरीके से पूजा पाठ करना चाहिए, किस समय आरती करनी चाहिए, किस समय आरती नहीं करनी चाहिए। उसी तरीके से जो एक खास नियम है वो है पर्दे लगाने का नियम, और ये नियम अगर आप भूल जाते हो तो आप खुद के लिए नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अपना जागृत कर रहे हो। शास्त्रों से जुड़ी है मंदिर में पर्दा डालने की प्रथा, वो भी मैं आपको बता दूँ कैसे। मैं आपको बता दूँ कि रात के समय मंदिर में पर्दा डालने की परंपरा आज से नहीं, बल्कि कई समय पहले से चली आ रही है। इसका उल्लेख जो है हमारे धर्म शास्त्र में भी मिलता है। दरअसल मंदिर की मूर्तियों को रात के समय बुरी नज़रों से बचाने के लिए पर्दा डाला जाता है। ठीक वैसे ही जैसे बुरे साए से बचाने के लिए शाम के समय जन्मे बच्चे को घर से नहीं निकाला जाता। ये भगवान के प्रति सम्मान को भी दर्शाता है, इसलिए भी बड़े-बड़े मंदिरों में रात के समय भगवान के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। तो ये तो जग ज़ाहिर एक नियम है जो हम लोग जानते हैं और हम इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। ये मैंने अक्सर बहुतों के घर देखा है कि हम लोग क्या करते हैं ना, हम जगह-जगह जाते हैं ना,
रात के समय हम सो रहे हैं, हम अपने दरवाज़े, कपाट, घर के सब खिड़की दरवाज़े बंद कर देते हैं, डर रहता है कोई चोर ना आ जाए, कोई कुछ गलत ना हो जाए। खिड़कियाँ बंद कर देते हैं एक डर से, एक भय से ही तो करते हो आप। नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ना हो, बाहर से कुछ आवाज़ें ना सुनाई दें और कोई ऐसी जगहों में भी रहते हैं जहाँ पर अपने आप ही एक नकारात्मक संचार बना रहता है, तो फिर उन चीज़ों से बचने के लिए आप अपने कपाट बंद करते हो, खिड़की दरवाज़े बंद करते हो और घर के पर्दे लगाते हो। तो उसी प्रकार से आपने अपना ध्यान जिस तरीके से रखते हो, उसी प्रकार से आपने ध्यान रखना है अपने मंदिर का, कि मंदिर में भी आपने एक पहर यानी कि रात के समय जैसे आपने पूजा पाठ कर ली, तो 9 बजे के करीब आप उसमें पर्दा लगा दीजिए या जितने पूजा पाठ करें, जितने जैसे कोई लोग 6 बजे कर देते हैं, कोई 7 बजे करते हैं, तो शाम के समय पूजा पाठ, उसके बाद 2 घंटे आपने वैसे ही रखा, खुला रखा और उसके बाद आपने पर्दे लगा दिए। तो इस तरीके से अगर नियम पालन करोगे, तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव मंदिर के आस-पास भी नहीं आएगा, सकारात्मक ऊर्जा का संचार चलता रहेगा। लाल कपड़ा आप लगा सकते हो या पीला कपड़ा आप पर्दा लगा सकते हो और बड़े ही सुंदर तरीके से आप इसे बनाइए और ये ना हो कटा-फटा ना हो और ध्यान रखिए अगर आप दिया आपका प्रज्वलित है, रात भर जल रहा है, तो उसको भी उसी तरीके से रखो कि कपड़े पे आग ना पहुँचे या कुछ भी ऐसा गलत ना हो। तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है शास्त्रों के अनुसार, तो नेगेटिविटी आपके घर में नहीं पहुँचेगी और मंदिर को भी उसी घर की तरह आप रखो, पालो, पोसो और देखो फिर आपके मंदिर में कितनी सकारात्मकता है, आप जो माँगोगे अपने मंदिर में, वो आपको मिलता चला जाएगा। तो इस सकारात्मक को बचाने के लिए शास्त्रों का कुछ उल्लेख जो आपको पाए गए हैं, वो मैं वीडियो के माध्यम से लाता हूँ और इन नियमों का पालन अगर आप कर लेते हो, आपके घर की आधे से ज़्यादा नेगेटिविटी ऐसे ही दूर हो जाती है और 101% आपको फ़र्क लगेगा। जब आप भोग प्रसाद लगाते हो, भोग प्रसाद लगाने के बाद आप कुछ लोगों को मैंने देखा है कि क्या करते हैं, भोग प्रसाद लगाया 5 मिनट रखा, फिर उठा के किसी चिड़िया को खिला दिया, कौवे को खिला दिया या जानवर को खिला दिया। ऐसा नहीं करना आपने। भोग प्रसाद पूरा 1 दिन अगर 3 टाइम लगाते हो, तीनों टाइम का भोग प्रसाद तीनों टाइम में रहना चाहिए वहाँ पर। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे 24 आवर्स 24 घंटे के बाद आपने वो भोग प्रसाद हटा के सिर्फ़ और सिर्फ़ गाय को खिला सकते हो। ठीक है? इसके अलावा किसी को मत खिलाओ, खुद भी मत खाओ। ठीक है? गाय को खिला दो और गाय आसानी से मिल जाती है, नहीं मिलती है तो 1 हफ़्ते का सब कुछ पैक करके रखो और फिर आप किसी गाय को ज़रूर खिलाइए। प्रसाद गाय को खिलाने से ही आपको पुण्य मिलेगा और कहीं से भी पुण्य नहीं मिलेगा। कुछ लोगों को देखा है मैंने, सवाल भी आए कि हम खुद खा लें, तो खुद मत खाइए प्लीज़ कर। ठीक है? ये निवेदन है आपका और ऐसी अगर और वीडियोज़ चाहिए ना जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, बहुत लोगों की मदद कर दोगे और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। सभी भक्तों को निवेदन है दरबार से बने रहें। जय माता दी, जय माँ डाठ काली।